हुई, जहां छांगुर के साम्राज्य पर एक सनसनीखेज खुलासे में पता चला है कि नसरीन उर्फ नीतू चलाती थी पूरा गैंग। सूत्र ये भी बताते हैं कि विदेश भागने से पहले नसरीन गिरफ्तार कर ली गई। अकाउंट्स की जानकार है नसरीन, विदेशी फंडिंग का हिसाब रखती थी नसरीन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सनसनीखेज खुलासे में सामने आया है नसरीन उर्फ नीतू ये पूरा गैंग चलाती थी। पूरे गैंग का नेक्सस उसके पास था और विदेश भागने से पहले हालांकि नसरीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाउंट्स की जानकार है नसरीन और सारे खाते भी उसी के पास होते थे, वही हैंडल करती थी। जितनी भी विदेशी फंडिंग आती थी उसका हिसाब नसरीन ही रखा करती थी। नीतू जिसने अपना नाम बदला, धर्म बदला, नाम नसरीन कर लिया, उसे लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग का हिसाब वो खुद रखा करती थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। वैभव, ये खुलासे बता रहे हैं कि जो नेक्सस चलाया जा रहा था उसमें नसरीन मुख्य सहयोगी के तौर पर थी। सारे पैसों को मैनेज करना, सारी तैयारी करना, लड़कियों को रिक्रूट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, सब कुछ नीतू उर्फ नसरीन कर रही थी। देखिए, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर छांगुर बाबा के बाद कोई है तो वो नीतू उर्फ नसरीन ही है, क्योंकि अब तक के जो खुलासे हुए हैं उस खुलासे से सलोनी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे नसरीन जो है वो छांगुर बाबा के संपर्क में आती है। नीतू अपना दुबई में धर्म परिवर्तन करती है, मुंबई में उसकी करोड़ों की संपत्ति, उस संपत्ति को बेचकर वो बलरामपुर के उतरौला पहुंचती है और उतरौला में छांगुर बाबा के साथ ही इस पूरे नेक्सस को जो है वो नियंत्रित करती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम भी सामने आया है, क्योंकि रब्बानी नाम का एक परिवार जो उतरौला का ही रहने वाला है वो कैसे नसरीन के कांटेक्ट में था और कैसे वो धर्म परिवर्तन के साथ ही लव जिहाद के भी तमाम हिंदुओं को जो है वो शिकार बनाता था। यानी कि नसरीन इस पूरे प्लान की जो है वो मास्टरमाइंड के तौर पर थी। कितना पैसा आना है, कहां से फंडिंग होनी है, फंडिंग का इंतजाम कैसे करना है, लोगों को इस कोठी तक कैसे लेकर आना है, उनको कैसे ब्रेन वॉश करना है, कैसे उनका धर्म परिवर्तन करवाना है, क्या लालच देने हैं, कितनी जमीनें खरीदनी है, कहां पर जमीनें खरीदनी है, नेपाल से कनेक्शन कैसे होगा, पाकिस्तान के जरिए फंड कैसे आएगा। ये वो तमाम सवाल थे जिन सवालों का जवाब नीतू उर्फ नसरीन ही करती थी, जो छांगुर बाबा के मुख्य सलाहकार के रूप में लगातार। बिल्कुल वैभव, जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हो रहे हैं, क्योंकि बलरामपुर से ये बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन छांगुर के छलावा लोक पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। छांगुर की काली दुनिया बताया जा रहा है सिर्फ 4 बीघे और 12 करोड़ की कोठी तक सीमित नहीं है। छांगुर के गिरोह का नेटवर्क कई देशों तक फैला है और उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इसे दर्ज करने में हजारों पन्ने भी कम पड़ जाएं। इसी कड़ी में छांगुर को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे करती हुई रिपोर्ट देखिए। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में जिस रोज यूपी एटीएस ने छांगुर के काले साम्राज्य पर छापा मारा था, उस रोज यूपी एटीएस के अधिकारियों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो देश में एक्टिव धर्मांतरण गैंग के एक ऐसे सरगना के गढ़ में एंट्री लेने जा रहे हैं जो करीब 20,000 हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण करा कर बैठा है। वो दिन और आज का दिन यूपी एटीएस और जांच एजेंसी जैसे जैसे 78 साल के छांगुर की करतूतों की फाइल खंगाल रही है, हैरान करने वाले खुलासे से उसका सामना हो रहा है। और इसी कड़ी में अब जो छांगुर से जुड़ा नया खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक छांगुर के तार सिर्फ नेपाल और अरब देशों तक ही नहीं बल्कि 20 से ज्यादा देशों तक फैले हैं, जिसमें सबसे अहम पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, दुबई और कनाडा है। छांगुर से जुड़ा सबसे अहम खुलासा किया है कभी छांगुर के बेहद खास रहे ठेकेदार वसीउद्दीन ने। वसीउद्दीन ही वो शख्स है जिसने छांगुर के कहने पर बलरामपुर में उसका साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे वसीउद्दीन इस पाप लोक के लिए खरीदे गए ईंटों की सच्चाई जानता गया, दोनों के बीच विवाद की खाई गहरी होती गई, जो अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कि ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी,
अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर 4 बीघे में फैले इस कोठी को अपने काले कारनामों का हेडक्वार्टर बनाना चाहता था। वो इसकी पूरी तैयारी में जुटा था, लेकिन जब सच्चाई जानने के बाद उसने छांगुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसके गुनाहों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी, तो छांगुर ने उसे बर्बाद करने में पूरी ताकत झोंक दी। छांगुर ने सबसे पहले उसके खिलाफ कई केस दर्ज करवाए और फिर उसके बेटे की हत्या तक करवा दी। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर ने विरोधियों को तबाह करने के लिए बाकायदा शातिर महिलाओं की एक टीम बना रखी है, जो इसके इशारे पर विरोधियों के खिलाफ दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध से जुड़े केस दर्ज करवा देती है। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ महिलाएं भी रखा है, जिनसे बलात्कार का मुकदमा लिखवा देता है। और जो ये ऐमन है, सगीर है, ये मोटी रकम इससे लेते हैं, ये आगे अधिकारियों को मैनेज करके मनचाहा कार्रवाई करवा देते हैं। छांगुर पर लगाए इन आरोपों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि सूत्र भी ये इशारा कर रहे हैं कि धर्मांतरण के जरिए अकूत पैसा कमाने वाला छांगुर धर्मांतरण सहित कई गुनाह में लिप्त था। और तो और अब वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से सांठगांठ करने की कोशिश में था, और इसके लिए छांगुर ISI एजेंटों से मिलने काठमांडू भी गया था। वहां वो दांग जिले के एक कद्दावर धार्मिक नेता के साथ आया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से छांगुर को पाकिस्तानी दूतावास में एंट्री नहीं मिली। छांगुर हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों की शादी ISI एजेंट और ISI के स्लीपर सेल्स से कराना चाहता था, ताकि ISI नेपाल से सटे इलाकों में गतिविधि बढ़ा सके। उतरौला में छांगुर की बढ़ती गतिविधियों के पीछे भी यही वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेपाल के सटे इलाकों में एक्टिव रहकर छांगुर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजरों में आ जाए, लेकिन छांगुर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है और बहुत जल्द उसका काला साम्राज्य मिट्टी में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीबी मोहम्मद अहमद ने बड़ा दावा किया है, मुख्तार से भी था छांगुर का कनेक्शन, ये दावा किया गया है। छांगुर के करीबियों का मुख्तार से संबंध था, ये अहमद की तरफ से दावा किया गया है। अहमद जो कि छांगुर का करीबी बताया जा रहा है, उसने तमाम ये खुलासे अब कर दिए हैं। उसका कहना है कि मुख्तार गैंग से भी कनेक्शन था छांगुर का। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, ये बताया जा रहा है कि मुख्तार गैंग से भी कनेक्शन था, इस मामले में क्या कोई और जानकारी भी है? बिल्कुल, क्योंकि रब्बानी नाम का वो शख्स है जिससे नसरीन जो है वो प्रॉपर्टी का सौदा करती है, और इसके बाकायदा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी इस वक्त मीडिया के सामने हैं। रिपब्लिक भारत के पास वो डॉक्यूमेंट भी हैं कि कैसे ये दोनों लोग जो है वो करोड़ों की उतरौला में ही प्रॉपर्टी का सौदा आपस में पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। रब्बानी का परिवार जो है वो मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था, और मुख्तार अंसारी से उनके ताल्लुकात को आप इन तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं कि कैसे इनके और इन दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां थी। और अमूमन ऐसा होता भी है, आपको ऐसे किसी बहुत बड़े नेक्सस को अगर बिल्डअप करना है, रन करना है, तो उसमें रसूख सबसे महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल और अवध के इन इलाकों में मुख्तार अंसारी का रसूख किसी से भी नहीं छुपा है। बिल्कुल, ये तमाम जानकारी आप दे भी रहे हैं कि आखिरकार कैसे इस पूरे मामले में खुलासे होते जा रहे हैं।